एक जैन संत जब मदद के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरा देश एक साथ उस बात की याचना कर रहा है। मैं पंजाबियों की तरफ से कहना चाह रहा हूँ, मैं पूरे पंजाब की तरफ से कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी किसी के दिल में अगर करुणा पनप रही है, अगर आप करुणावान हैं, तो आपको आज पंजाब की मदद करनी पड़ेगी। राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं रहा। आपत्तिकाल के लिए संचित किए गए द्रव्य, कितनी एफडियां बैंकों में पड़ी हैं, वे पड़ी रह जाएंगी। कितनी सारी महिलाएं, कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग भूखे मर जाएंगे। उनको जो सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, वो सहायता अगर वहां तक प्रॉपर उपलब्ध नहीं होगी, तो सोचिए कितना आर्त ध्यान होता होगा उनको। हम यहाँ पर अच्छा अच्छा खा करके अच्छे से एसी में सो रहे हैं, वे रात भर सोच रही होगी वो महिला, हाँ बेटा अब कपड़े गीले हो गए हैं, कपड़ा बदलने को नहीं है, चाय नहीं है, शरीर ठंडा हो रहा है, पैर गल रहा है। बहुत मजबूत है पंजाबी। लेकिन उसके बाद भी आज पूरे देश को, जहाँ तक मेरा ये उद्बोधन पहुँचेगा, वहाँ तक के लोगों से मेरी विनम्र आग्रह है कि आप पूरे पंजाब की मदद करिए। 1100 रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब 1100 रुपये हर घर से निकल करके और पूरे पंजाब के लिए कहीं सेंट्रलाइज होगा, मैं मानता हूं कि पूरे पंजाब में रहने वाले हमारे जितने भी भाई हैं, वे सब खिल जाएंगे। हर धर्म का व्यक्ति आगे आ रहा है, हर धर्म का व्यक्ति ऊपर उठ करके सोच रहा है कि पंजाब में इतनी बड़ी आपदा आई है, कितने सारे लोग मौत को प्राप्त हो गए, पशुओं की संख्या की तो गिनती नहीं है। जब ये पूरा का पूरा बहाव खाली होगा, उसके बाद जब हम उस भयावह त्रासदी को देखेंगे, तब लगेगा किसी का घर चला गया, किसी का खेत चला गया, किसी की गाय बैल भैंस चले गए, सोना चांदी रुपया पैसा अनाज उनका सब लुट गया बंधु। थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन में रोड में कीचड़ हो जाता है तो उसी में आदमी को बड़ा अजीब सा लगता है। पूरे पंजाब कीचड़ में सन गया। आज पूरा अमृतसर, आज पूरा पंजाब, पूरा लुधियाना आज पूरे भारतवासियों की तरफ देख रहा है। वे खुददार हैं, कुछ कहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, लेकिन मांगने वाली बात नहीं, यहाँ आज साधर्मी वात्सल्य की बात है। भारत में इतनी बड़ी आपदा लोग कहते हैं करीब 50-70 साल के बाद आई कि पूरा का पूरा पंजाब डाउन में चला गया। पंजाब डाउन में चला गया, खेती खराब हो गई, मतलब चावल का रेट बढ़ेगा, गेहूं का रेट बढ़ेगा, अनाज का रेट, अब फिर जीन्स में महंगाई, धीरे धीरे फर्क पड़ेगी, फिर पूरे भारत पर इसका असर भी पड़ेगा। इसके भारत के असर पड़ेगा 1 महीना 2 महीना नहीं, जब तक वहां पर डैमेज कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपके किराने के जितने भी जीन्स हैं, इसमें आपको लगातार अगले 8 दिनों में आपको महंगाई अपने आप दिखाई देने लगेगी। 40 रुपए किलो का गेहूं 60-65 हो जाएगा, 100 रुपए बिकने वाली दाल एकदम से 120, 25, 30, 35, 40 होगी। और ये जब तक उस पंजाब की आपदा का प्रबंधन नहीं होगा, तब तक ये महंगाई बढ़ी रहेगी। आपकी जेब का अतिरिक्त पैसा कहीं और पहुंचता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब का पैसा भी बचे, तो इस सर्कल को ब्रेक करके आप सबसे पहले 1100 रुपए की राशि, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ पर दी जाती है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप इस बात की जानकारी लेकर के, लेकिन हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है, आपके मोबाइल में पैसा है, अकाउंट में पैसा है, 1100 रुपये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आप पंजाब की मदद के लिए राष्ट्रीय सहायता कोष तक पहुंचाइए। जब हर घर से 1100 रुपये पहुंच रहा होगा, मैं निश्चित मानता हूं सरकार भी सोचेगी कि वो कौन सी कौम है, वो कौन लोग हैं जो पंजाब को लेकर के इतना चिंतित हैं, वे कौन लोग हैं जो इतना करुणावान हैं। ये 1100 रुपये की राशि आप घूम करके, अगर आपने आज 1100 नहीं दिया तो आपके परिवार का पैसा धीरे धीरे करके इसकी राशि करीब 5 लाख 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। जीडीपी में जब भी फर्क पड़ता है, उसमें सबके ऊपर फर्क पड़ता है।
अगर पंजाब में डैमेज हुआ है तो उस डैमेज के लिए आपकी धीरे धीरे आपकी जेब से पैसा निकलेगा, लेकिन हमने सही वक्त पर पंजाब को वापस खड़ा कर दिया तो मैं मानता हूं कि आपकी जेब में बढ़ने वाली वो जो अतिरिक्त वजन है, इससे आप अपने आप को भी बचा पाएंगे। एक ये स्वयं की मदद भी है, और सबसे बड़ी बात अपने धार्मिक होने का एक वास्तविक प्रमाण पत्र है। मैं दोबारा कहूँगा इस बात को, जितने भी लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, जितने लोग ऐसे करने वाले लोग सोशल मीडिया को चलाते हैं, पंजाब की स्थितियां देख रहे हैं और कोई मदद नहीं कर रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ का कोई पुण्य लगने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर सक्रिय करुणा नहीं करी गई, निष्क्रिय करुणा कहलाती है ये, तो बातें बस करते हैं करुणा की, दया की, क्षमा की। जब वास्तविकता में आवश्यकता है उस वक्त अगर आप शांत बैठ गए हैं तो विश्वास मानिए आपके धार्मिक होने पर प्रश्न चिन्ह है। इतना तो ठीक है, आपके सम्यक दृष्टि होने पर प्रश्न चिन्ह है, आपके आस्तिक होने पर प्रश्न चिन्ह है, आपके बैरिबल होने पर प्रश्न चिन्ह है। आज पूरा देश इस चीज़ के लिए चिंतित है। सरकार क्या कर रही है मैं ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की मेरी आदत नहीं है, और बहुत देर बाद मुझे बताया। मुझे पहले बता दिया होता तो शायद मैं पहले ही इस बात को पूरी देश के बीच में बोल पाता। लेकिन मैं अभी भी जहाँ पर खड़ा हूँ, आज भी पंजाब ऐसी स्थिति पे है, उस पंजाब को पूरे भारत के हर घर की ज़रूरत है। कितना बड़ा कैपिटल है हमारा, हर घर से अगर 1100 रुपये की राशि भी पंजाब के लिए भेजी गई, आप कहाँ भेजनी है आप गूगल के माध्यम से, आप अपने मोबाइल के माध्यम से पता करिएगा। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपको भेजना जरूरी है। आप जरूरी भेज करके राष्ट्रीय सहायता कोष में भेज करके आप उसको अपनी डीपी पर लगाइए, आप लोगों को स्टेटस पे दिखाइए कि हमने अपने परिवार की ओर से पंजाब के लिए 1100 रुपये की नगद राशि भेजी है। जितनी जल्दी पैसा वहाँ पर पहुँचेगा, अगर वहाँ पर जवाबदार और ईमानदार लोग खड़े मिले तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे पंजाब को वापस खड़ा किया जाएगा। आज जब मैंने इसका और पूछा तो उन्होंने बताया, महाराज जी ये मानवीय आपदा है। यहाँ पर रहने वाले जो राजनेता हैं, उन राजनेताओं ने पाकिस्तान और भारत के बीच में उस नदियों पर जिस तरीके से बांध का पानी रोका था, उस रुके हुए पानी को नहीं संभाल पाने के कारण ये आपदा आई है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।